पूर्वक बाहर निकाल लिया गया। बम निकालना सिर्फ पहला कदम था। जेल से भागने के लिए उन्हें अब उसकी बनावट में मौजूद कमजोरियों को भी ढूंढना था। जॉन की पत्नी ने मौका देखकर चुपचाप जेल का होलोग्राफिक नक्शा चुरा लिया और उसे उसी अश्वेत कैदी के जरिए सेल तक पहुंचाया। इसके बाद दरवाजे पर लगी लेजर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भागने का पूरा रास्ता तैयार कर लिया। इसी बीच लंबे बालों वाले कैदी ने चेतावनी सिस्टम में मौजूद चुंबकीय प्रभाव को पहचान लिया। अगर बाहर के बम उपकरण का इस्तेमाल किया जाए तो पेट में लगे बम को चुंबक की तरह ऊपर की ओर खींचते हुए शरीर से बाहर निकाला जा सकता था। कुछ ही देर में सभी ने अपने शरीर के अंदर लगे बम निकाल लिए। काम के दौरान उन्होंने चुपचाप उन बमों को निर्माण स्थल की लोहे की पाइपों पर रख दिया और फिर जानबूझकर लड़ाई का नाटक कर दंगा भड़का दिया। जैसे ही निगरानी रोबोटों ने दंगे का पता लगाया, उन्होंने बम विस्फोट के जरिए उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन बम फटने से पास रखी लोहे की पाइप में बड़ा छेद हो गया। मौका मिलते ही सभी उस पाइप के अंदर घुसकर भागने लगे। लेकिन तभी अंदर की ओर तेज तापमान वाली आग की लपटें छोड़ी जाती हैं। फिर रास्ता जांचने के लिए एक यांत्रिक भुजा अंदर डाली जाती है। शियाओ शुआई मौके का फायदा उठाकर रोबोट को अंदर खींच लेता है, फावड़े से उस पर जोरदार वार कर उसे खत्म कर देता है और उसकी यांत्रिक भुजा छीन लेता है। बाहर निकलते ही वह मशीन गन की तरह गोलियां बरसाने लगता है। सभी लोग रास्ते में आने वाली हर रुकावट को पार करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बड़ी संख्या में हमला करने वाले रोबोट मारे जाते हैं। इसी बीच जेल अधीक्षक आयन तोप को सक्रिय कर देता है ताकि सबको एक साथ खत्म किया जा सके। लेकिन इससे पहले कि आयन तोप निशाना साध पाती, वे पहले ही उसके पीछे पहुंच चुके होते हैं। लिफ्ट की मदद से वे सीधे सबसे ऊपर की मंजिल पर पहुंचते हैं। जेल अधीक्षक के कार्यालय में घुसते ही शियाओ शुआई निगरानी स्क्रीन पर देखता है कि शियाओ मई को ऑपरेशन थिएटर ले जाया जा चुका है। जेल के नियमों के अनुसार जैसे ही शियाओ मई बच्चे को जन्म देगी, उसे वहीं मार दिया जाएगा। यह देखते ही शियाओ शुआई तुरंत बंदूक तानकर जेल अधीक्षक को आदेश देता है कि उसे आजाद किया जाए। मजबूर होकर अधीक्षक आदेश देता है, लेकिन तभी बुद्धिमान सिस्टम पहचान लेता है कि वह दबाव में है। सिस्टम न सिर्फ आदेश मानने से इनकार कर देता है, बल्कि उसी पल अधीक्षक को कुचल कर मार देता है। उधर शियाओ मई की हालत बेहद नाजुक हो चुकी होती है। इसी समय लंबे बालों वाला साथी कंट्रोल पैनल पर पहुंचकर सिस्टम को हैक करने लगता है, लेकिन सिस्टम बंद होने से ठीक पहले हमला करने आए रोबोट उसे गोलियों से छलनी कर देते हैं। अपनी आखिरी सांस में वह सिस्टम को पूरी तरह हैक कर देता है, जिससे पूरी जेल ठप हो जाती है। कुछ ही देर में शियाओ शुआई ऑपरेशन थिएटर पहुंचकर शियाओ मई को बचा लेता है। इसके बाद वे जेल के अंदर ही एक बड़ा ट्रक ढूंढ लेते हैं और उसी से सफलतापूर्वक जेल से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन इस पूरी अफरा तफरी के कारण शियाओ मई का दर्द शुरू हो चुका होता है और उसे तुरंत बच्चे को जन्म देना पड़ता है। वे ट्रक को एक लकड़ी की झोपड़ी के पास रोकते हैं और शियाओ मई को वहीं प्रसव के लिए ले जाते हैं। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि जेल की गाड़ियां भी पूरी तरह स्वचालित थीं। कैदियों की लोकेशन पहचानते ही एक जेल वाहन सीधे शियाओ बाई की ओर बढ़ जाता है। यह देखकर शियाओ शुआई अपनी बंदूक से लगातार फायरिंग करता है, लेकिन तभी जेल की गाड़ी अचानक दिशा बदलती है और सीधा उस लकड़ी की झोपड़ी की तरफ दौड़ पड़ती है जहाँ शियाओ मई थी। एक जोरदार धमाके के साथ झोपड़ी राख में बदल जाती है। शियाओ शुआई टूटकर चीख पड़ता है और निराश होकर मलबे की ओर बढ़ता है। अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए तभी अचानक एक नवजात शिशु के रोने की आवाज गूंजती है। आवाज का पीछा करते हुए वह देखता है कि उसकी पत्नी जिंदा है और उसने उसे एक स्वस्थ बेटे का जन्म दिया है।